अविनाश जी, सुप्रभात करें शुरुआत। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सा शेयर आपने किया है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे एक डिफेंस सेक्टर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है। देखिए बजट बहुत नज़दीक है और आज जो खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने बड़ा बड़ा करार करने का डिसीजन लिया है। इसमें मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के अलावा डिफेंस में भी काफ़ी ऐसे जॉइंट वेंचर साइन अप होंगे और इसमें मुझे लगता है कि जो दिग्गज प्लेयर्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसको डेफिनेटली कहीं न कहीं बिज़नेस की और पॉसिबिलिटी मिलेगी। कंपनी ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा दिखाया है। मेरे ख्याल से पिछले साल 23,700 करोड़ पे करीबन 5,300 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के पास 60-65 हज़ार करोड़ के ऊपर के ऑर्डर है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो मुझे लगता है कि 410, 411 में अगर कोई खरीदता है, तो करीबन 445, 450 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो बजट के पहले और इवन बजट के बाद होपफुली कोई अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो इसमें 440, 450 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदा करना चाहिए। इंडसइंड बैंक पे सर आपकी क्या राय बन रही है? नहीं, मुझे लगता है कि नया जिस प्रकार के नंबर आ गए हैं, मुझे लगता है शायद 1-2 क्वार्टर और लगेंगे कि बैंक को पूरी तरह से सँभलने के लिए और नंबर अच्छे आने के लिए। मुझे लगता है कि देखिए इस लेवल से कोई जल्दबाज़ी ना करे। मेरे ख्याल से एक जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी इम्पोर्टेंट है। बचे-कुचे जो भी एनपीएज़ है या जो भी राइट ऑफ्स है, मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में बैंक करना चाहेगी और नया साल एक फ्रेश नोट से शुरुआत करेगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा-सा एक कॉशियस ट्रेंड के साथ ही काम करना चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड करे बट क्योंकि गिरावट शायद इतनी ज़्यादा ना आए, लेकिन अपसाइड के लिए जो ट्रिगर है वो मेरे ख्याल से मार्च के क्वार्टर के बाद ही आएगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। और ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस पे क्या रहा है? क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर हमने नंबर्स देखा ऑलमोस्ट इन लाइन है। आज टाटा कंज्यूमर के नंबर्स हैं, मैरिको के नंबर्स पोस्ट मार्केट आने वाले हैं। इस स्पेस से और इन कंपनियों से अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये एक स्पेस में इंटरेस्ट तो है, लेकिन इस बार क्या वॉल्यूम ग्रोथ आता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से गोदरेज कंज्यूमर का तो इनलाइन परफॉर्मेंस था, लेकिन कोई बड़ा री-रेटिंग वाला परफॉर्मेंस नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आज मैरिको के भी नंबर आने वाले हैं, तो मार्केट चाहेगा कि कम से कम 5-6% का वॉल्यूम ग्रोथ आए, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आए और जिस प्रकार से अभी बारिश अच्छी हो गई है, इंटरेस्ट कट हो चुके हैं, जीएसटी काटा है, इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं वॉल्यूम ग्रोथ पे आना चाहिए। अगर वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% से भी नीचे आता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट को ये नंबर्स पसंद नहीं आएँगे। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक रिव्यू लेते हैं, रिजल्ट्स के बाद मेरे ख्याल से क्लियरली एक ट्रेंड विजिबल होगा बट ओवरऑल आई थिंक मैरिको, डाबर ये जो कंपनीज़ है, इनका रूरल बेस काफ़ी अच्छा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। गोल्ड फाइनेंशियर्स पर आपकी राय जानना चाहूंगी। मन्नापुरम थोड़ा हल्का है, लेकिन मुथूट फाइनेंस में आज ओपनिंग के साथ थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है। क्या राय रखते हैं सर, ये गोल्ड फाइनेंसर्स को लेकर? सोने की कीमतें रुकने थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपका क्या व्यू है सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गोल्ड में जब तक तेज़ी रहेगी तब तक मेरे ख्याल से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ के लिए भी मेरे ख्याल से बॉयंसी करेगी और बीच-बीच में थोड़ा-सा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो बिज़नेस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इन सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ को गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक बेनिफिट जो मिलता है, उनका लोन टू वैल्यू रेशियो इंप्रूव होता है। और कहीं न कहीं देखिए रूरल इंडिया से डिमांड गोल्ड फाइनेंस की काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। इस बार बारिश अच्छी है, इंटरेस्ट कटे हुए हैं। और इनका जो एग्जीक्यूशन और स्पीड टू मार्केट है वो दूसरे बैंकों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट आती है थोड़ी भी तो इसमें खरीदने का मौका बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 6 से 8 महीने का अगर होपफुली गोल्ड प्राइसेस बहुत सिग्निफिकेंटली गिरते नहीं है, तो इसमें डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। इनके लिए एक ही रिस्क है कि अगर पूरी तरह से अनसर्टेनिटी खत्म होती है, ट्रम्प साहब जल्दी से जल्दी इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन अप करते हैं, तो हो सकता है कि सोना-चांदी में थोड़ा-सा बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बताएं आपकी 10 की कमाई की पिक। नेहा मेरी 10 की कमाई की पिक एक होटल का शेयर है, कंपनी का नाम है आईटीसी होटल्स। देखिए ये एक बहुत स्टेबल प्लेयर है, इंडिया की सबसे सेकंड बिगेस्ट होटल चेन आईटीसी होटल्स चलाता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल 638 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था। पहले 9 महीने का नंबर काफ़ी तगड़ा है, करीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। हमको लगता है कि करीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा। होटल सेक्टर में अभी भी हमको लगता है कि काफ़ी बॉयंसी है, एवरेज रूम रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं और इनका जो रूम इन्वेंटरी है, वो काफ़ी बड़ा है, 13,600 का रूम्स है और करीबन अगले 2 ती 3 साल में 20,000 रूम जाने की इनकी प्लानिंग है। मुझे लगता है कि अगर इस लेवल से भी कोई एंटर करता है, तो अगले 6 से 8 महीने में 235-240 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो स्टॉक है, थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन डेफिनिटली रिस्क रिवार्ड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बन सकता है।
और राइट आईटीसी होटल्स इस पर फोकस करिएगा, 235 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है।